शरीयत मुताहिरा ने बगैर किसी जरूरत के औरत को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी। और हदीस मुबारका में भी जब एक औरत ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मस्जिद नबी में नमाज अदा करूं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, पूरी हदीस मुबारका है, लंबी हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि जी हाँ, मुझे मालूम है कि आपकी ख्वाहिश यही है कि आप मेरे पीछे नमाज अदा करें। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया कि लेकिन बेहतर यही है कि तुम अपने घर में नमाज अदा करो। और घर में भी जो पूरी हदीस मुबारक है उसके मुताबिक घर की नमाज से बेहतर है तुम्हारे हुजरे की नमाज, और बाहर की नमाज से बेहतर है तुम्हारे घर की नमाज। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी घर की नमाज जो है ना वो मस्जिद की नमाज से बेहतर है। और फिर फरमाया कि तुम्हारे अपने मस्जिद की नमाज जो है ना वो जामे मस्जिद की नमाज से ज्यादा बेहतर है। यानी औरत जितने करीब रहकर नमाज अदा कर सके इतना उसके लिए बेहतर है। वो है कि वो अपने इलाके की मस्जिद में नमाज पढ़ती है और जामे मस्जिद को छोड़ती है तो उसके लिए अफजल है, क्योंकि जामे मस्जिद उससे दूर है। और इसके मुकाबले में अगर वो मस्जिद की नमाज छोड़ती है और घर में नमाज पढ़ती है तो उसने पर्दे अख्तियार किए और घर से बाहर नहीं निकली, ये उसके लिए ज्यादा अफजल है। और फिर ज्यादा पर्दे की जगह ये है कि औरत घर में भी हुजरे के अंदर, कमरे के अंदर नमाज पढ़े। यानी जितने वो सतर में हो, औरत का मतलब भी औरत से है और वो सतर छुपाने वाली चीज है, तो औरत जितने छुप कर इबादत अदा करे उसको इतनी ज्यादा सवाब मिलेगा। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पीछे नमाज से भी बेहतर ये करार दिया कि तुम घर के अंदर नमाज पढ़ो, इससे वाज़ेह हो जाता है कि शरीयत मुताहिरा इजाजत नहीं देती कि औरत बगैर जरूरत के घर से निकले। अलबत्ता अगर शदीद जरूरत हो औरत को जॉब करने की, कि उसका शोहर नहीं है या शोहर नहीं कमा सकता या वालिद नहीं कमा रहा, भाई नहीं कमा रहा, ये उसके जिम्मेदार है, नान नफके इसकी जिम्मेदारी है। अगर शोहर हो या वालिद हो या भाई हो वो कमा कर नहीं दे रहा है, या कोई शोहर वालिद और भाई है ही नहीं, और शदीद जरूरत की वजह से औरत जॉब के लिए, नौकरी के लिए घर से निकलती है, तो बापर्दा होकर निकले, शरीयत ने इसकी इजाजत दी है। और उसके बाद औरत की कमाई के मुतालिक कि आया औरत जो पैसे कमाती है वो हलाल है या हराम है, तो याद रखें औरत शदीद जरूरतमंद हो, कमाने वाला कोई ना हो, तो उसका घर से निकलना भी जायज और उसका ये जॉब करना, नौकरी करना ये भी जायज, और उससे पैसा कमाना भी जायज। दूसरी बात, अगर औरत शौकिया तौर पर घर से निकलती है, उसकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, शोहर पूरा कर रहा है, भाई या वालिद पूरे कर रहे हैं, जरूर शौकिया तौर पर अगर वो औरत घर से निकलती है तो उसके इस घर से निकलना तो नाजायज और हराम है। लेकिन बाद में उसकी कमाई का हुक्म क्या है, तो अगर वो शौकिया तौर पर भी कमा रही है, अगर जहां पर वो काम कर रही है वो काम काज वो शरीयत के लिहाज से दुरुस्त है और हलाल काम है, तो हलाल काम से आने वाली आमदनी भी इस औरत के लिए हलाल होगी। और अगर वो काम ही हराम है तो उसके लिहाज से फिर उसकी जो आमदनी होगी वो भी हराम होगी। यानी बगैर जरूरत शदीदा के औरत अगर घर से बाहर निकलती है तो उसके लिए निकलना नाजायज, और अगर शरई जरूरत के तहत और मजबूरी के तहत औरत जॉब के लिए घर से निकलती है उसका निकलना जायज। ये तो निकलना एक का जायज और एक का निकलना नाजायज हो गया। लेकिन उसके बाद उनकी कमाई के लिहाज से चाहे जो भी औरत हो, जरूरतन निकले या बगैर जरूरतन निकले, अगर वो हलाल काम कर रही है तो उसकी जो कमाई होगी वो हलाल होगी, और अगर वो हराम काम कर रही है तो उसकी कमाई हराम होगी।